नमस्कार दोस्तों, एच हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अनिल यादव आज बात करवाऊंगा आपकी 100 साल से अबव बुज़ुर्ग से, जिनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा हो चुकी है। ये गांव फाजिलपुर के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव, तहसील फर्रुखनगर। इनसे पूछेंगे कि भाई पुराने टाइम में जो आज से 100 साल पहले, 80 साल, 90 साल पहले का जो टाइम था, उसमें भाईचारा कैसे सुरक्षित था, किन कारणों से सामूहिक व्यवहार रहते थे, लोगों का भाईचारा था, एक दूसरे की मदद करते थे, और क्या कारण रहे जो आज 80 साल के बाद इस भारत देश के अंदर इतना डिवाइडेशन हो चुका है कि परिवार बिल्कुल गिर चुके हैं अपने स्तर से। कोई लेवल ही नहीं रहा है कि भाई भाईचारा सुरक्षित है। किन कारणों से समाज में किन की प्रवृत्तियाँ ज़्यादा हुई, क्या विचारधाराएं रही जो भाईचारा ख़त्म होने की कगार पर है। और हरियाणा से बिलोंग करने वाले व्यक्तियों को इस बात का बहुत ही ज़्यादा दुख रहेगा कि हरियाणा की शान भाईचारा बताया गया, लेकिन उस वजह से जो आज समाज का स्तर गिर रहा है, तो किन कारणों से गिर रहा है और उस टाइम में क्या मेन मुख्य कारण हुए थे। क्योंकि मुस्लिम राज था और मुस्लिम राज के दौरान कितना विषय इस देश के लोगों ने, कितने आंदोलन किए, क्या क्या पीड़ाएं भुगती, किन किन कारणों से गुजरकर इन्होंने नव समाज के निर्माण किया था, और किस प्रकार से भाईचारे को बनाए रखने के लिए बुजुर्गों ने क्या उपदेश दिए थे। तो हम बातचीत करवाते हैं आपकी ताऊजी उमराव सिंह से, जो कि गांव फाजिलपुर के रहने वाले हैं। ताऊ जी नमस्कार। ताऊ जी, ये बातचीत हम आपसे आज इस विषय में करेंगे कि क्या कारण था जो पहले के टाइम में बुजुर्ग इकट्ठे रहते थे और आज भाई भाई से ही नहीं बोलता, क्या वजह थी? खंड कर रहा मानने था भाईचारा। अच्छा, किम ना मान रहा, खुद भाई ने मारा ना मान। घर के आदमी की सीनियरिटी थी, हाँ अभी नहीं है। अभी ठीक, क्या श्रेष्ठताएं घट गई बच्चे लोगों की? तो अभी आपको क्या नज़र आ रहा है कि किन कारणों से भाईचारा खत्म हो रहा है? भाईचारा कुछ दम होगा नू करके, पहले दम ना था तो भाईचारा खत्म होगा। इनको भाई ने भाई बुझ ही। अच्छा, क्या इन चीज़ों का दुख जताते हो आप कि भी आज भाई भाई को नहीं पूछ रहा? तो पुराना जो टाइम था, आपके मुख से पहले भी काफ़ी बार सुना कि भाई यहाँ पे मुस्लिम राज था, हाँ। फर्रुखनगर शहर पे था। मुसलमान शासक होते थे। तो जो झगड़ा यहाँ पर हुआ, किस वजह से ये हिंदुओं के गांव यहाँ बटे और किस वजह से यहाँ से मुस्लिम राज्य खत्म हो, क्या वजह और कारण रहे? हमें कारण ये था कि खत्ती की छोरी ने मुसलमान ले। अच्छा, जो यहाँ के शासक थे। हाँ जी फनकर कर जी। वो बोलो रहा हिंदुओं शिक्षक का बंदोबस्त। हाँ। अच्छा, उन्होंने टोंट मार दिया कि भाई हिंदू समाज का सत्र गिराने के लिए हाँ। उनको आत्मघाती बातें कही। हाँ अच्छा तो पब्लिक चढ़ गई तो फिर आती जी। तो लड़ाई हुई तो वो कुछ दिन पीछे 4 की साल में जी पूरा देश की होगी। जी, पूरे देश में झगड़े छिड़ गए हिंदू मुसलमान के। हाँ जी। झगड़े की जी तो हिंदुओं की आज़ादी आ गई, मुसलमान पाकिस्तान डाल दिया। अच्छा, देश आज़ाद होने के बाद में जो मैटर बना हाँ। कि भाई मुस्लिम पाकिस्तान चले जाएं हाँ। और हिंदू यहाँ रह जाए। हाँ। ठीक है। तो हिंदू इधर रहेगा, जी। मुसलमान पाकिस्तान चलेगा। जी हैं? तो कांग्रेस का राज आगा। जी हैं? जी। हाँ, बहुत पुरानी सत्ताधारी पार्टी रही है कांग्रेस पार्टी। हाँ उनका यहाँ प्रभु सत्ता थी, नेहरू जी हाँ प्रधानमंत्री घोषित हो गए। जी। अच्छा और क्या बुझा और
फिर उस झगड़े के दौरान जो मुस्लिम शासक फर्रुखनगर से मुसलमान राज जो खत्म हुआ, तो कितने गांवों की जो धाड़ बताते हो आप, कितने गांवों की धाड़ या साथ होकर यहाँ शासक पर हमला किया गया? हाँ, मैं ये तो फेरा का काम था। 100 गाँव, बागण की लग का था। बागण की तक के गाँव, हाँ। मतलब NH8 पचगांवा तक के गाँव, हाँ। वो सब इकट्ठा होके शासक का मतलब मुंहतोड़ जवाब दिया उसकी कुनीतियों का। जी हाँ। ठीक है। अच्छा, पुराने टाइम के जो खेल थे वो किस प्रकार के खेल थे? वो खेल थे, पहले कबड्डी खेलती, जी। पाला बांध के जी और एक टीम नो जाती, एक नो जी कबड्डी खेलता, जी पैरों में हाथ भी हो जाती, पकड़ करता। जी उसके बाद मैं गिंडी ओदी बना के गिंडी खेलता। अच्छा, फिर रस्सा खचाई करता, जी कुश्ती करता जी है। अच्छा, और के बुझा और क्रिकेट विकेट का तो खेल था ही नहीं उस दौरान, गिंडी का था। गिंडी के खेल थे। हाँ। अच्छा, हमने अपने बचपन में भी अणदी चलाई, हाँ, तो अणदी तो आपके टाइम में भी होगी पहले, ठीक है ना? ठीक। और जो बैरिंग से गाड़ी बनती थी वो भी आपके टाइम में होगी, नहीं थी? अच्छा, गुलेन वगैरह? हाँ, गुलेल तो था। गुलेन थी आपके टाइम में। हाँ। अच्छा, जो और ब्याह शादी में बड़द गाड़ियाँ की भी दौड़ हुआ करती। हाँ, अच्छा, ब्याह शादियों में बैला की दौड़। बैलों की दौड़ होती थी अपने इस एरिया में। हाँ, बैलों से जनेत जाती थी। अच्छा, बैलों से ही जनेत जाती थी। हाँ। अच्छा, पहले जनेत कितने टाइम के लिए अगले लड़के वाले घर ठहरती थी? 3 दिन। 3 दिन, मतलब आज पहुंची हाँ। और कल जब- आज भी यहीं, कल भी वहीं, हाँ। और अगले दिन मतलब इधर, ऐसा 3 दिन का प्रोसेस था। तो अभी जो ये फिलहाल सन 2022 का जो आज का माहौल तैयार है कि भाई गांव में किसी प्रकार का हादसा भी किसी के साथ हो जाए, फिर भी दूसरे आदमी को फर्क नहीं पड़ता कि हाँ, भाई ना पड़। नहीं पड़ रहा है, कि वो अपनी खुशियां मना रहा है, एक परिवार दुख में है और एक परिवार खुशियां मना रहा है। मना रहा है। तो पहले भी ऐसे होता था कि भाई पहले कोई ये ना आए थे, पहले ना, नहीं तो रोटी लगवी तब पहले वो मदद बनाते कर जाते थे। जी, मदद कर, किसी को दुख हो गया तो पूरा गांव मदद करता है। मदद पूरा कर। अच्छा, एक और खास विषय पर बात करेंगे कि भाई अगर मान लो कोई गांव का परिवार निर्धन होता था पहले पुराने टाइम में, हाँ, तो उसकी लड़की की शादी के लिए गांव किस प्रकार की मदद करता था? पैसा की मदद करता, जी। खाना दाना की मदद करता, तो ब्याह कर देता उसको। मतलब अपने घर से अनाज भी दे देते हाँ। जो और गरीब व्यक्तियों की होता मदद भी करते। धरती में दाना ब्याह अपने देता। दाना भी गिरवाया करता, दाने, दौड़ धाते जी जी, बहुत जोत करवाया करता। मतलब भाईचारा करेगा। सॉलिड था। हाँ, मदद अभी भाईचारे का सतर नहीं है। नहीं, ये अपना कोई- दुख खुद देखो। ये कोई रह पड़ी रहो जमीन ना हुआ, जब तुम कहते रहो पीछे भाव हो रही है, भाई, अगर वो मदद मारो। जी जी, कुआ गड़ाई में भी जिनका कुआ ना गड़े उनकी भी मदद मारी। हाँ, उन पर भी अपने घर रोटी खा के गए, हर कुआ खा रहे। अपने रोटी खा के जाते थे और बड़ धात कुआ दूसरों की गड़ा मदद करता करते है, थे। बड़ धात की दौड़ी ते कुआ गड़ा करता था। और अभी जो बैल रखने का वो हमारे गांव में सिर्फ 2-3 व्यक्ति बैल रख रहे हैं। इस गांव में 2-3 व्यक्ति बैल रख रहे हैं। पहले मतलब कितने घरों में बैल रखे जाते थे लगभग, पूरा घर में। चार भी रहता तो दो दोट भी रही है कहीं। मतलब समय के साथ साथ गौ की कदर भी खत्म होगी। खत्म होगी गौ की अब कदर हिंदुओं थी। के घर में भी गाय नहीं है, बाकी गौ संगठन बहुत ज़्यादा है कि भाई हम गौ सेवा करेंगे, ये करेंगे, संगठन ज़्यादा है, लेकिन गाय है नहीं, होता नहीं। गाय की सेवा है ही नहीं। हमारा गांव में कई याद हो रहे 20-20, 25-25 गाय की गाय लंगा रहेगा, लंगा रहे हैं। कई घरा में हमने देखा है। लंगा रहेगा। अच्छा, और खनगर घर की सीन कर करण ने स्कूल का क्या सतर था? कुछ आइडिया आपके गांव का स्कूल किस टाइम में बना था? कौन से सन में? एक भजनी आए समझ आए ना, भजनी ना आए तो मैंने आए भजन तो आए तो तो याद है, सन तो भट्टो 19 भट्टो लगा के क्या को, और वो चुनाई करी थी, वो कमरों बनाई थी। अच्छा, मतलब कम से कम 50 साल तो होगी। हाँ, कम से कम 50 साल तो 1954 में बने थे। 1954 में। हाँ, अच्छा, 1954 में बनने के बाद आज तक सिर्फ स्कूल 8वीं कक्षा तक का ही रहा। ठीक हुई है। 8 8वीं का अभी लास्ट है, वो भी योजना ग्रेड करने की सरकार ने दे दी तो हो गया, वरना 5 तक का ही था। हाँ, 5 लाख ठीक है ना? तुम्हारा दिया तो अच्छा, उसके बाद किसको पढ़ना हो तो फिर फर्रुखनगर जाओ, करीमनगर जाओ या पाथरी जाओ या पाथरी जाओ या या गुड़गांव जाओ। जाओ। जी,
और हमारा एरिया जो गांव के व्यक्तियों कहने में इंडियन आर्मी में लगभग कितने व्यक्ति रहे? रोक दें बोल 2 मिनट में घर गए आधा के बाद। तो गांव के कितने व्यक्ति आर्मी में रहे लगभग? भाई जब कम से कम 20 तो होएगा। और लगभग टोटल आबादी कितनी थी? आबादी थोड़ी 1000 व्यक्ति? ना 1000 ना चले 500 थोड़ी 500 का 800 का लगभग 800 के नज़दीक व्यक्ति थे, उनमें से 20-25 आदमी आर्मी में थे। अच्छा, आपके गांव फाजिलपुर से 3 स्वतंत्रता सेनानी हुए आज़ाद हिंद फौज के लिए, हाँ 3 महाशय परमानंद जी, श्री बुद्धराम जी और श्री राम स्वरूप जी। 3 तो अभी उनमें से जीवितमान हैं श्री परमानंद महाशय जी। तो जो वो 2 व्यक्ति जो गुजर चुके हैं, उन्होंने आपको कभी बताया हो कि भाई हमारे साथ ऐसी पीड़ा हुई या जीवन में इतना संघर्ष अंग्रेजों के साथ करना पड़ा, ऐसी कोई खास विषय की बात? बस जीवन में जब बैठ के सब भाई बटड़ा हुक्को पानी पीता और गरीब की मदद करता जी। है, तो जब प्यार था, ये प्यार को नहीं, अब प्यार नहीं, अब प्यार नहीं। मतलब आप ये चीज़ महसूस कर सकते हैं कि 100 साल की उम्र का व्यक्ति ये बातचीत कह रहा है कि भाई आज से 80 साल पहले भाईचारा इतना सुडौल था, वो आज है ही नहीं। है नहीं। यहाँ की संस्कृति लुप्त होते जा रही है। और इसे- गांव में 6 ही हवेली थी, गांव में कुल 6 हवेली थी, बाकी सारा गांव कच्चा था, कच्चा बाकी सारा गांव भरा गलग है ये तो। कच्चा का था। हाँ, मतलब पक्के मकान नहीं थे किसी के। पक्का नहीं ना। था। पक्के मकान बनने कब स्टार्ट हुई? ये भाई 73 का बाद से जब वो आई ना बाढ़ आई, जी जी। जब उनमें काफी ढूंढ पड़ेगा था, सुना है? सन 73 के बाद पक्के मकान बनने स्टार्ट हुए। सरकार ने पैसा दिया। सरकार ने तो मुआवजा मिले थे उनको, उस गवर्नमेंट ने मुआवजा दिया था कि भाई ना, ना। पक्के मकान बनाओ। वह का दिया तो गोयो वह को रोड़ा को मिले तो वह ठीक। गोला को फसल पानी ने मार दी, फसल पानी ने मार दी। अच्छा, पहले के टाइम में मैं निंदा नहीं करना चाहूँगा किसी लिंग अनुपात के मामले में, लेकिन ये कहना चाहूँगा भाई पहले समाज में पुरुष प्रधानता रहती थी। तो अभी जो औरतों को बराबरी का दर्जा सरकार दे रही है, तो उसमें कुछ त्रुटि है या ये जायज़ लग रहा है आपको? नहीं जारी नहीं। इस जब मामले में ये नौकरी तनख्वाह ले रही, ये भी आपने कही कि भाई पहले इतना ज़्यादा भाईचारा था कि 100 व्यक्ति एक साथ बैठते हैं, और अभी इस एरिए में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितने व्यक्ति इकट्ठे बैठते मिलते हैं? किस बैठ कर मतलब शादी ब्याह के अलावा की बात कर रहा हूँ। शादी ब्याह में तो चलो कोई बात नहीं, व्यक्ति हो जाते इकट्ठे, लेकिन झुंड का झुंड बैठे वो रहता ऐसा आपस कि तो में। बैठे ही बात करता भाई मैं ये यो गए होया है, साइरस मैं में यो तो कर चल दियो, रही है। इतनी ताश भलाई तूश कर खेलने वाले हाँ 10-5 आदमी, बाकी 40 आदमी भी इकट्ठे नहीं हो सकते ना गाँव हो, में। ना हो। दोस्तों, आप अभी बातचीत कर रहे थे उमराव सिंह जी के साथ, जो कि गांव के 2nd नंबर पर बुजुर्ग है। इनसे बुजुर्ग एक व्यक्ति और है जो आज़ाद हिंद फौज में रहे नेताजी के साथ, श्री महाशय परमानंद जी। उनके बाद इन्हीं की एज है 100 के नज़दीक या 100 से 1 साल ऊपर। तो इनका ये मत और कहना है कि इन्होंने जो अपना गांव का सर्कल या गांव का भाईचारा, जहाँ तक इनको याद है 80 साल तक, कि भाई इतना मजबूत भाईचारा आज से 80 साल पहले होता था कि किसी को अगर बुखार भी हो जाए तो उसके सुख दुख में हर प्रकार से व्यक्ति उसकी मदद करता है। लेकिन आज का भाईचारा, आज का सामाजिक स्तर किन कारणों से जुड़ चुका है और किन कारणों से झुक चुका है, उनका स्तर नीचा हो गया है। उनकी वजह ना तो भाई भाई से बात कर रहा है, ना आपसी बैठते हैं। हुक्का पानी की जो बातें था उसने की, उनका तो अभी 40 आदमी इकट्ठे बैठते नहीं। और 80 साल पहले जो इनका कहना है, 80 साल पहले 100 आदमियों की बैठक एक साथ होती थी। 100 आदमी आज अगर जोड़े जाते तो घर, मतलब प्रति घर में इनविटेशन देना पड़ता है शादी के लिए भी। 100 आदमी इकट्ठे शायद ना हो गई। 100 आदमियों के लिए काफ़ी जुड़ाव करना पड़ता है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि हरियाणवी संस्कृति कल्चर को बचाएं, भाईचारे को बढ़ाएं, भाई भाई की मदद के लिए आगे अग्रसर होकर आए, किसी पारिवारिक दबाव में ना कर आत्मिक रूप से भाईचारा बढ़ाएं। गांव की शान और देहात की शान, हरियाणा की शान
सुडोल भाईचारे में इसी के साथ में आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। जय हरियाणा जय हरियाणा।